हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में अपकमिंग वीक के मार्केट्स के ऊपर। देखिए, जो पिछला हफ्ता बीता उसमें आपने मार्केट्स को नीचे जाता हुआ देखा। फ्राइडे को तो अपने आप में आप कह सकते हैं हद ही हो गई, जब निफ्टी आपको लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा। तो कह सकते हैं दोस्तों, पिछला हफ्ता कोई खास अच्छा गया हो ऐसा नहीं है, राइट। अपने आप में प्रॉब्लम देखने को मिली। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो तो आईटी में आपको देखने को मिला, जहाँ पर आप कह सकते हैं सेलिंग भयंकर हुई। सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन कह सकते हैं पिछले हफ्ते किया है किसने, तो वो आईटी इंडेक्स ने किया। और उसके पीछे का रीज़न है एआई। जिस तरीके से लगातार खबरें निकल कर आ रही है कि ऑटोमेशन की तरफ देखिए दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है, नए नए मॉडल्स निकल कर आ रहे हैं। एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज जो है वो लगातार नए प्लगइन्स लेकर आ रही है, जिससे जो काम पहले आप कह सकते हैं ह्यूमन करते थे वो अब एआई करता हुआ दिख रहा है। और एफिशिएंसी की बात हो या फिर आप कह सकते हैं टाइम की बात हो, राइट, एआई उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ दिख रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर हुआ जिसके कारण दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आईटी में गिरावट हुई। लेकिन अगेन बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों जो मार्केट को ऊपर नीचे लेकर जाते हैं। तो इस हफ्ते कौन कौन से वो बड़े फैक्टर्स मार्केट्स में रोल प्ले करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों निफ्टी अगर मैं बात करता हूँ पिछले हफ्ते, तो निफ्टी आप नोटिस करेंगे तो 336 पॉइंट्स फ्राइडे को गिरा। लेकिन पूरे हफ्ते के अंदर निफ्टी में लगभग 1.36% की तेजी देखने को मिली। 350 अंक दोस्तों निफ्टी गिरा। ये आप कह सकते हैं कि जो एक हम रिकवरी मान रहे थे, जो लग रहा था कि देखिए 26,000 का लेवल हम टच करेंगे, उसके पार जाकर बंद होंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि 25,500 के नीचे जाकर दोस्तों निफ्टी बंद हो जाता है। ये अपने आप में कह सकते हैं बड़ा झटका था। और जैसे मैंने कहा, इसमें जो सबसे बड़ा किसी का हाथ था तो वो आईटी सेक्टर का था, जिस प्रकार से गिरावट हमको देखने को मिली। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखिए एआई के कारण आईटी स्टॉक्स बहुत तेज़ी से नीचे आते हुए दिखे। लेकिन स्टिल अब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा, जो नेक्स्ट वीक अपना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। और पहली खबर कौन सी है? पहली खबर दोस्तों सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिएगा। जो यूएस के चेयरमैन है, फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवेल, यानी ओवरऑल दोस्तों फेड के मिनट्स सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाला है कि क्या यहाँ पर रहता है फेड के मिनट्स के अंदर, क्या उनका बयान रहता है, कमेंट्री रहती है, मार्केट उसको देखेगा। सबसे पहला चीज़ दोस्तों जो मार्केट देखेगा वो ये देखेगा कि इंटरनल डिवीजन ऑन रेट कट किस तरीके से। देखिए मार्केट्स डिटेल के ऊपर नज़र रखेंगे और इंटरनल डिबेट के ऊपर नज़र रखेंगे, जिसमें गवर्नर स्टीफन मिरन और क्रिस्टोफर वॉलर, जिन्होंने वोट किया था अगेंस्ट द होल्ड फेवरिंग एन एडिशनल 25 बेसिस पॉइंट कट। तो किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो मूव है वो हमको आता हुआ दिख रहा है। ये क्वेश्चन है कि क्या पाथ फॉर 2026 ईजिंग है, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव कट्स हमको 2025 में देखने को मिले। जो जेबी मॉर्गन पे एनालिस्ट है वो मान के चलते हैं कि अदर इंस्टीट्यूशन जिसमें अगर फेड का सिग्नल करना है लो स्लोअर पेस ऑफ ईजिंग, तो यहाँ पर एक या फिर 2 एडिशनल कट हमको देखने को मिल सकते हैं 2026 के अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा कट्स होंगे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके अलावा इन्फ्लेशन वर्सेस लेबर मार्केट पे क्या उनका देखिए रुख रहता है, टैरिफ और पॉलिसी रिस्क पे क्या रुख रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रांजिशन रिस्क, ट्रांजिशन को लेकर क्या कहा जाता है। आपको पता है ये जेरेमी पॉवेल का अब आखिरी टर्म है जो मई 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो उस पर वो क्या अपना स्टैंड रखते हैं, राइट। पॉलिसी कंटिन्यूटी या फिर न्यूट्रल रेट एडजस्टमेंट क्या होता हुआ दिखेगा, राइट। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं दोस्तों इस बार फेड के मिनट्स पे नज़र रखी जाएगी। और नो डाउट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता ही है, बिकॉज उनकी तरफ से जो भी कमेंट्री आती है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता ही है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ होगी वो है हमारे लिए एआई इम्पैक्ट समिट। जी हाँ, ये अपने आप में कह सकते हैं दोस्तों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट समिट है, क्योंकि एआई की समिट होने वाली है इंडिया के अंदर, राइट। याद रखिएगा इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। और ये जो समिट है ये 16 से 20 फरवरी के बीच में, याद रखिएगा, भारत मंडपम में होस्ट की जाएगी। जो समिट है उसको एंकर किया गया उन 3 सूत्रास, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ये 3 चीज़ हैं जो आप कह सकते हैं ओवरऑल मंत्र कह सकते हैं दिए गए हैं। 2 लाख से ज़्यादा अटेंडीज़ रहेंगे इसमें, जिसमें 300 प्लस एग्जिबिटर्स रहेंगे और डेलीगेशन आएंगे फ्रॉम मोर देन 45 कंट्रीज़। 16 फेब को इंडिया एआई एक्सपो होगा, इनॉग्रेशन होगा उसका। 17 को नॉलेज एंड कंपेंडियम्स ऑन एआई इन हेल्थ, एनर्जी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इस पे आप कह सकते हैं लॉन्च होता हुआ दिखेगा। 18 फेब को रिसर्च सिंपोजियम विद आईआईटी हैदराबाद और डेडिकेटेड इंडस्ट्री सेशंस। 19 फेब को फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे और हाई लेवल सीईओ राउंड टेबल आपको देखने को मिलेगी। और 20 फेब को दोस्तों जीपीएआई काउंसिल मीटिंग्स और अडॉप्शन ऑफ द लीडर्स डिक्लेरेशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इस एआई समिट में होती हुई दिखेगी। इसके अंदर आप टेक सीईओज में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, डेमिस हसाबिस जो गूगल के डीप माइंड के हैं, इसके अलावा डारियो मोडाई एंथ्रोपिक जिसकी हम लगातार बात कर ही रहे हैं, और आर्थर मेंस ये मिस्ट्रल एआई के हैं।
पहले खबर आ रही थी कि एनवीडिया के भी आएंगे, बट अब बताया जा रहा है कि उनके वाइस चेयरमैन आएंगे, जो एनवीडिया के पहले सीईओ का माना जा रहा था कि वो आएंगे, बट ओवरऑल अभी बताया गया कि वो नहीं आएंगे। इसके अलावा इंडिया में मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन और नंदन निलेकनी ये भी आपको दिखेंगे। ग्लोबल लीडर्स में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला दे सिल्वा भी याद रखिएगा आपको आते हुए दिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। क्यों? बिकॉज देखिए, कोई भी विदेश वाले लोग अगर भारत में आएंगे और वो देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में अपने आप में एआई का अडॉप्शन तेज़ी से हो रहा है, कैसे यहाँ पर फोकस किया जा सकता है, राइट? ये फोकस एरियाज होंगे, राइट? तो आई थिंक इसलिए आप कह सकते हैं कि ये समिट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया भी एआई के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपना, उसको दोस्तों मार्केट देखेगा। अभी ज़रूर आप कह सकते हैं इसका कोई मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ऐसी समिट्स होना इंपॉर्टेंट है ताकि जो देखिए दुनिया में चल रहा है हम पीछे ना रह जाए, राइट? ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि इस पर हम भी काम करें, हमारी कंपनीज काम करे और आगे बढ़ती जाए। बिकॉज आप समझ सकते हैं एंथ्रोपिक जैसी कंपनी जो कह सकते हैं कुछ साल पुरानी है, आज उसकी मार्केट कैप, एक बात ध्यान रखिए, इंडिया की सारी आईटी कंपनीज को भी आप जोड़ लेना तो उससे ज़्यादा है। और ये 5-6 साल पुरानी कंपनी और हमारी कंपनी 40-50 साल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है 40-50, हाँ 5 साल आराम आप कह सकते हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि लगातार दोस्तों जो इनोवेशन हो रहा है उसमें हमारी कंपनीज, आईटी कंपनीज जो है वो उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि साथ नहीं दे पा रही है, राइट? उनको पीछे नहीं रहना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक अब बाजार देखेगा। नहीं हमको आरबीआई के एमपीसी मीटिंग मिनट्स पे, तो देखिए आरबीआई के भी याद रखिएगा आपको मीटिंग मिनट्स आते हुए नजर आएंगे। इसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से देखिए जो रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है उस पर आगे चलकर क्या क्ल्यूज़ है ऑन और व्यूज़ क्या स्पेसिफिकली देखिए ऑन इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी कंडीशंस, फ्यूचर पॉलिसी ट्रेजेक्ट्री। 20 फरवरी को याद रखिएगा ये जो मिनट्स है वो रिलीज़ होंगे, तो उसके ऊपर नज़र रखनी है। बिकॉज इससे पता चलेगा कि आगे चल के आरबीआई का रुख किस तरफ है, क्या रेट कट को लेकर यहाँ पर आरबीआई सोच रहा है, या फिर जो रेट कट है वो यहाँ पर आपको होती हुई नज़र नहीं आएगी। जो भी है वो व्यू दोस्तों डेफिनेटली पता चलता है मीटिंग मिनट्स से। तो आरबीआई की भी याद रखिएगा और जो यूएस फेड है उनके भी दोनों के मीटिंग मिनट्स हमको आते हुए दिखेंगे। देन दोस्तों फोकस रखना है हमको हमारे प्रिय एफआईआईज पे, राइट? एफआईआईज अपने आप में आप ऐसा लग रहा था कि देखिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन बढ़ चढ़कर दोस्तों बिकवाली कर दी है। याद रखिएगा फ्राइडे को लगभग 7,395 करोड़ का आंकड़ा आप देखिए सेलिंग का आता हुआ दिखा है, जो पूरे महीने में आप कह सकते हैं पहले हमको लग रहा था कि बाइंग होगी और नेट बायर्स थे। एक सेलिंग के बाद, एक बड़े सेलिंग के आंकड़े के बाद देखिए पूरा खेल पलट गया और 1370 करोड़ की अब टोटल आपको देखने को मिलेगा नेट सेल्स जो है वो की गई है किनके द्वारा, बेसिकली एफआईआईज के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डीआईआईज की, तो डीआईआईज तो दोस्तों अगर एफआईआईज आपको इतना दमखम से बेचते हुए नजर आएंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो खरीदना पड़ेगा ही। तो वही एग्जैक्टली किया जा रहा है। बट सबको पता है कि देखिए एफआईआईज का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकली अगर बात करें तो दोस्तों जियोपॉलिटिकली हमको नजर रखनी है यूएस और ईरान के ऊपर। जी हाँ, अब यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि ईरान जो है वो बातचीत करने को तैयार है, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है टू रीच अ न्यूक्लियर डील विद द यूएस। ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो यूएस और ईरान की नेक्स्ट मीटिंग है, न्यू राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो बेसिकली जिनेवा के अंदर होता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि देखिए इस बातचीत में निकल कर क्या आता है, क्या दोस्तों यहाँ पर जो डिस्कशन का आउटकम है वो देखने को मिलता है। बिकॉज पहले भी मीटिंग हुई थी बट बताया गया कि उस मीटिंग का कोई मतलब निकला नहीं आज सच। और अब दोस्तों यहाँ पर जिनेवा के अंदर बातचीत होने वाली है, ये स्विस गवर्नमेंट की तरफ से भी कह सकते हैं बता दिया गया है। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स है ओवर तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आई थिंक मार्केट उसके ऊपर भी नजर रखेगा कि क्या यहाँ पर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो ईरान की तरफ सॉफ्ट होता हुआ दिखेगा, या फिर अभी भी वो जो लगातार बात कर रहे रिजीम चेंज की वो करते रहेंगे। बाकी इसका इम्पैक्ट आपको पता ही ऑब्वियस बात है गोल्ड, सिल्वर, राइट, मेटल प्राइसेस पर देखने को मिलता है, प्रेशियस मेटल्स पे। फ्राइडे के दिन तो आप कह सकते हैं तेज़ी के साथ बंद हुआ है, लेकिन गिरावट ओवरऑल आपको अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो खबर निकल कर आई कि रशिया जो है वो डॉलराइजेशन के पक्ष में आ सकता है, इन द सेंस कि डॉलर को एक्सेप्ट कर सकता है। बट अगेन वो जैसे मैंने कहा वो न्यूज़ अपने आप में सही थी कि नहीं थी ये अभी तक पता ही नहीं चल पाया। तो आई थिंक उसके कारण एक अचानक से गिरावट देखने को मिल गई। बट स्टिल अभी भी $75 के ऊपर आपको सिल्वर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, $5,000 के ऊपर गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, राइट? तो अभी भी अच्छे लेवल्स पर ही है। इसके अलावा दोस्तों नजर रखनी है हमको रुपये के ऊपर। 90.56 पे इंडियन रुपीस ट्रेड कर रहा है। क्या इस हफ्ते 91 तक कम लेवल देखेंगे या फिर 90 के नीचे रुपया स्लिप होता हुआ दिखेगा? पिछले अगर आप एक महीने में देखेंगे तो एक बात आपको नजर आएगी कि हमको रुपया रिकवर होता हुआ दिखा है। जो 92 के लेवल्स आ गए थे उसके बाद बिल्कुल 90 के आसपास आपको पहुंचता हुआ दिखा, बट स्टिल वापस से ओवरऑल मूव जो है वो ऊपर का हमको आता हुआ दिखा। 90.8
758 तक गया, बट अभी भी 91 तक नहीं गया, राइट। तो इस हफ्ते ये देखना है कि क्या 91 जाएगा या फिर 90 के लेवल के अंदर ही ट्रेड करता रहेगा या फिर 90 के नीचे चले जाएगा। ये अब देखते रुपया मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमको नज़र रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी यही है कि देखिए मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 का लेवल हम सस्टेन करें। सस्टेन नहीं कर पाएंगे देन इट्स अ इशू, राइट। तो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, और भी अपडेट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।